दुनिया में जितने लोगों ने भी ये बोला है कि यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, ठीक है, आप देखिए उन्होंने जब काम शुरू किया था, जितने भी लोगों के मुंह से आपने सुना होगा स्मार्ट वर्क, यू शुड डू स्मार्ट वर्क, कोई भी लीडर रहेगा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर रहेगा, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। अगर आप गौर से देखने जाएंगे, स्मार्ट वर्क का बेसिक बहुत डीप मतलब क्या मालूम है? मैनिपुलेशन। स्मार्ट वर्क का बहुत डीप मतलब, एक एंगल में आप अगर देखेंगे तो शॉर्टकट। स्मार्ट वर्क का डीप मतलब यह है कि मैं काम करूं और किसी और से मैं ज्यादा काम करवा के मैं अपना गोल अचीव करूं, ये स्मार्ट वर्क का मतलब है। हार्ड वर्क का दूसरा मतलब क्या है? सब कुछ मैं ही करूंगा, मैं, और उसके प्रति मुझे जो रिवॉर्ड मिलेगा वो मैं करूंगा, कोई और मुझे नहीं देगा। स्मार्ट वर्क गलत है ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन स्मार्ट वर्क वो आदमी बोल सकता है जिसने हार्ड वर्क कर चुका है, क्योंकि जो हार्ड वर्क करके ऊपर उठता है उसको पता चलता है कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। नाउ व्हाट इज द स्मार्ट वर्क एंड द हार्ड वर्क? डिफरेंस को समझते हैं पहले। एक आदमी है, एक स्कल्पचरर है, एक मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला। पुराने जमाने में आप चले जाओ तो लोगों के पास में टूल्स नहीं थे। बहुत पहले आप और चले जाओ तो एक लकड़ी और एक कोई भी पत्थर को लेकर के उसको छेद गिरा के या उसको जो भी रस्सी मिले, पेड़ की रस्सी बना के वो उसको काट के कुछ तभी करते थे पुराने जमाने में। फिर जैसा और थोड़ा और ऊपर आएंगे तो एक्स बन गया लकड़ी काटने वाला, वैसे ही छन्नी बन गई तो उससे मूर्तिकार अपना मूर्ति बनाने लग गए या उससे लकड़ी काटने लग गए। और जैसे समय आया मशीनरी आई, तो जो आदमी इन प्रोसेस में से गुजरा, ये पूरे हार्डशिप में से गुजरा और वन फाइन डे उसको पता चला, वो काम करते करते से उसको समझ में आया, हाँ अगर इस किस्म का टूल है तो और शार्प बन सकता है। तो उसको खुद समझ में आया कि और शार्प की और किस किस्म के टूल्स बनने चाहिए। अगर गोलाकार बनाना है तो एक रेडीमेड अगर टूल में एक बार बना दूं तो बार बार गोलाकार का छेद करना बहुत आसान है, लेकिन उसको काम करते करते समझा। और ऐसा करने के बाद में वन फाइन डे उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टूल्स इजाद किए, क्रिएट किए, और फिर बाद में वो बोलता है अगर आपको ऐसी मूर्ति 1 घंटे में 10 बनानी है तो यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। तो उसका वो क्या बोल रहा है? यू हैव टू यूज दिस टूल एंड आप 10 के 10 बना सकते हैं। और जो सुनने वाला आदमी है वो क्या सुनता है? यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। लेकिन भाई जिसने ये बोला है यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, उसने जो प्रोसेस में से गुजरा है हार्ड वर्क के, उसको समझ में आता है स्मार्ट वर्क क्या है। जिसने हार्ड वर्क किया ही नहीं उसको स्मार्ट वर्क पता कैसे? जिसको आप स्मार्ट वर्क बोल रहे हैं वो स्मार्ट वर्क समझ के अगर स्मार्ट वर्क करते जा रहा है और उसको रिजल्ट कभी भी नहीं आया तो आपको थोड़ी मालूम है वो स्मार्ट वर्क था करके, हो सकता है वही हार्ड वर्क है। बिकॉज द रिजल्ट डिसाइड्स वेदर यू डिड अ स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। द इंटेंट डिसाइड्स वेदर यू आर गोइंग फॉर अ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वर्चुअल प्लेटफॉर्म, एक्चुअली वर्चुअल प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीजें खराब करती है। ये जबरदस्ती का कंपटीशन लगा के रखा है, डू अ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, ये जबरदस्ती का है। There is some work, that's all. When you do it constantly through experience, you come to know what is smart work. Smart work comes as a reward. Smart work comes as an experience to you. Saying that boss, इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे लर्निंग्स है वो लर्निंग्स के थ्रू आपको पता चलता है कि दिस वाज द स्मार्ट which I should have done. वो मैं आगे नहीं करूंगा। What is the smart work? For example, what is the smart work? ये रोड है लेकिन रोड ऐसा है नहीं, तो आपको ये रोड में से जैसे फॉर एग्जांपल पहाड़ियां, 7 पहाड़ियां, ठीक है, आप अभी 7 पहाड़ियों जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपको कुछ मालूम नहीं है जर्नी कैसे है आपका। आप यहां से निकले तो आप ये गड्ढे में गए, फिर आप वो पहाड़ पे चढ़े, फिर आप गड्ढे में गए, फिर आप पहाड़ पे चढ़े, ऐसे करते करते 7 पहाड़ियां। जैसे आप तीसरे चौथे पहाड़ी पे गए, आपको कुछ तो ऐसा हिंट लगता, देयर इज एन आइडिया, अरे ऐसे करने के बजाय ये जो लकड़ियां है या ये कुछ है, इसका अगर मैं सीधा ऐसा ब्रिज बना के उधर डाल दूं तो मैं तो सीधा ऐसे जा सकता हूं, मुझे ऐसे जाके ऐसे नहीं क्या जरूरत है। देन थ्रू एक्सपीरियंस 2-3 बार आप ऐसे जाने के आपको एक एक्सपीरियंस में पता चलता है कि एक ब्रिज होता है, आप ब्रिज डाल देंगे तो आप डिस्टेंस को शॉर्ट कर देंगे, बट इट कम्स थ्रू एक्सपीरियंस। तो वो आदमी जाके बोलता है बिल्ड द ब्रिजेस, वो एक स्टेटमेंट कर देता है, जो आदमी सीखा है उसको समझ में आ गया, वो उसका जो देखने का नजरिया है वो बहुत अलग है। वो हर चीज में बिल्डिंग ब्रिजेस देखेगा, वो बोलेगा ये खड्डे को आप मिस कर सकते हो, ये खड्डे के ऊपर आप ब्रिज बनाओ।
मतलब मैं सिर्फ वो खड्डे की बात नहीं कर रहा, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, पर्सनल लाइफ, सब जगह पे जहां पर भी उसको लूप होल दिखेगा वहां पे वो ब्रिज बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने सीखा है। तब वो बोलता है यू हैव टू डू अ स्मार्ट वर्क, बिल्ड द ब्रिजेस। तो हम क्या सुनते हैं? बिल्डिंग द ब्रिज, डूइंग अ स्मार्ट वर्क, ये हम सुनते हैं। स्मार्ट वर्क के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी है ऐसा नहीं है। स्मार्ट वर्क करने के लिए सबसे पहले तो स्मार्ट वर्क के शब्द को भूलना जरूरी है। स्मार्ट वर्क कम्स एज अ रिवॉर्ड टू यू। स्मार्ट वर्क सोच के जो करने जाता है वो कभी भी स्मार्ट वर्क नहीं करेगा। ही विल बिकम लेजी एंड ही विल बी नॉट फॉर नथिंग। वो जो थॉट प्रोसेस है, वो जो शुरुआत है, वो जो नींव है, आई हैव टू डू अ स्मार्ट वर्क, वो नींव ही गलत है। मुझे ये बोलना है आपको, ना आपके दिमाग में हार्डवर्क करना है ये होना चाहिए कि पहले आप बटन ले लो कि आई एम गोइंग टू डू हार्डवर्क, ना आपने आसान रास्ता क्या है वो उसके सोच में जाना चाहिए, क्योंकि जो उस सोच में चला गया वो एक्शन ही कम लेगा और सोचने में ज्यादा समय लगेगा। और जो हार्डवर्क को दिमाग में लेके चलेगा वो सोचेगा ही कम और सिर्फ काम ही करने जाएगा। सो दोनों भी काम के नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम the hard work or the smart work, it will reveal by itself to you. Let some things unfurl on itself naturally. आप सुनिए बहुत सारा, आपको खुद पता चलता है, उसका नींव ही वो है। जो भी आदमी सिर्फ स्मार्ट वर्क के बारे में बहुत सोचता है और करता कुछ नहीं है, उसके हाथ में बेस कुछ नहीं। वो हमेशा छोटी छोटी चीजें ट्राई करेगा और बीच में से क्विट कर देगा और वो बोलेगा आई फील लाइक अ फेलियर, आई फील लाइक अ डिप्रेस्ड। ये होता क्यों है? क्योंकि वो जो एजेंडा ही, वो जो थॉट प्रोसेस ही है स्मार्ट वर्क का। और वर्चुअल वर्ल्ड ने सब पूरी दुनिया को आज के डेट में स्मार्ट वर्क करने के हिसाब से बता दिया। क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ छोटा मोटा कुछ भी करके उनका मॉनिटाइजेशन स्टार्ट हो गया, तो उनको लग रहा है ये बहुत आसान है। और ये नहीं समझ में आ रहा है लोगों को कि वर्चुअल वर्ल्ड ने आपको स्लेव बना दिया है। आप वर्चुअल वर्ल्ड को यूज नहीं कर रहे हैं, द वर्चुअल वर्ल्ड इज यूजिंग यू। ये हम भूल गए। आप जिस चीज को करना चाहते, सबसे पहले तो आपका पैशन ढूंढ लिया। मैं मेरा पैशन जीता हूं, तो इसलिए मुझे गम नहीं है कोई भी चीज का। मॉनिटरी में कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस और प्रॉफिट तो किताबी बातें हैं। एट एक्चुअल में क्या फर्क पड़ेगा? एक गाड़ी होगी, कल नहीं होगी, एक घर होगा, कल नहीं होगा, लेकिन परसों फिर से हो सकता है। अगर मैं अपनी जगह पे हूं, तो मैं अपने पोजीशन पे नहीं हूं, मैं स्टेबल नहीं हूं, मैं अपनी जगह पे हूं, तो ये चीजें भी वैसे भी मायने नहीं रखती हैं। ये जितनी भी हम कंपैरेटिव में जब जाके देखते हैं, हम लोग अभी कुछ लोगों ने फेसबुक खोल दिया, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप खोल दिया और इतने बिलियन डॉलर्स बन गए। वो आइडिया उनको आया, वो थॉट उनको आया, लेकिन उनको लग रहा है कि इन लोगों ने स्मार्ट वर्क किया। आपने जाके देखा है कि उसने क्या वर्क किया करके? वो 24/7 एक आदमी जहन में लेके चलता है कि मैं ऐसा कुछ तभी करूं, लेकिन वो एक इंटेंजिबल हार्डवर्क जो है, जो दिख के नहीं आता, वो भी एक हार्ड वर्क है ना, जो दिखता नहीं। वो कांस्टेंट लेके चलना, वो एनर्जी को लेके चलना, आपके साथ में वो घटनाएं घटने के लिए शुरू होती है। सो जो भी ये चक्रव्यूह में, आई वुड से इट्स अ चक्रव्यूह, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों भी दिमाग से निकल जाना चाहिए। ना हार्ड वर्क दिमाग में होना चाहिए, ना स्मार्ट वर्क दिमाग में होना चाहिए। जो इसमें फंसा वो एक्चुअल वर्क के ऊपर से फोकस हटा के इन चीजों पे चला जाए। अरे यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, आई थिंक आई एम डूइंग अ गधा मेहनत, आई शुड डू सम स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क के चक्कर में कितने लोगों ने स्मार्ट वर्क के चक्कर में जो था वो गवा चुके, कि बिकॉज स्मार्ट वर्क का, देखिए आप उसको सुनने की कोशिश कीजिए, डू अ स्मार्ट वर्क। जैसे आप डूइंग अ स्मार्ट वर्क बोलते हैं या बोला जाता है, सुनाई क्या आता है हमको स्मार्ट वर्क सुनाई नहीं आता, हमको सुनाई आता है शॉर्टकट। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कम मेहनत में बहुत ज्यादा, ये स्मार्ट वर्क का डेफिनेशन है हमारे अंदर। तो इसको लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, मुझे कम मेहनत करना है और चाहिए बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू गिव लेस एंड टेक मोर। ये किसकी निशानी है? एक ग्रीडी पर्सन की निशानी है। सो ग्रीडी आदमी की निशानी का मतलब क्या होगा? ग्रीडी आदमी एक पैरासाइटिक आदमी है जो दूसरों के ही बलबूते पे जीता है। तो इसका अपना वजूद कहाँ है? इसका अपना वजूद नहीं है, इसलिए इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता, इसलिए इसको दूसरे ने बोली कोई भी चीजें, ब्लेम या एप्रिसिएशन बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती है। एप्रिसिएशन मिला तो हवा में जाएगा, ब्लेम किया तो डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसका अपना वजूद नहीं है। और जो आदमी ये चक्रव्यूह से बाहर है, हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, मुझे देखो भाई बहुत सिंपल है, मुझे क्या समझ में आता है,
मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, 10 लाख रुपए की गाड़ी है, मुझे वो खरीदनी है, सिंपल, ये मेरा गोल है, ठीक है। इसको मैं बहुत फिजिकल टर्म्स में या मटेरियल टर्म्स में बता रहा हूं। ऐसे इंटेंजिबल चीजें हैं कि मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए जहां पे मैं माँ बाप के लिए कुछ कर सकूं, बहन भाई के लिए कुछ कर सकूं, मेरे फ्रेंड्स के लिए कुछ कर सकूं, मेरे एसोसिएट्स और कोऑर्डिनेट्स के लिए कुछ कर सकूं, मेरे कंपनी के लिए कुछ कर सकूं, मैं कर सकूं, यानी मेरा देना, माय एनर्जी गिविंग, माय एनर्जी पोरिंग। ये जो एंगल है, ये आदमी को हमेशा अप रखती है, ड्राइवन करती है। दूसरा एंगल है, मेरे माँ बाप ने आज तक मेरे लिए क्या किया, इन्होंने पैदाइश क्यों किया, अगर मेरे को ऐसी जिंदगी जीनी थी तो। ये दोस्त लोग तो पलटू है, कल उस दिन ऐसे बोले थे, आज ऐसे बोल रहे हैं, पलट जाए, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। फ्रेंड्स ऐसे हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता। उसका लैंग्वेज ही उल्टा होता है, थॉट प्रोसेस ही उल्टा होता है। जो ग्रीडी आदमी जो लेना चाहता है, जो देना कुछ भी नहीं चाहता। बेसिक फंडा इज गेट आउट ऑफ दिस स्क्रैप थॉट प्रोसेस, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। There is nothing called as hard work, there is nothing called as smart work, there is simple thing, work. मुझे गाड़ी चाहिए, उसके लिए मुझे मेहनत करना है। जब तक मुझे गाड़ी नहीं मिलती तब तक मैं मेहनत करूँ, सिंपल। मैंने गाड़ी खरीदी, फिर वो गाड़ी जिस दिन में मुझे एक्सपीरियंस कंप्लीट होगा कि ये यहाँ पे रीच होने के लिए मैंने क्या चीजें खोई, क्या चीजें पाई, क्या चीजें मुझे करनी पड़ी, क्या चीजें मैंने गलत की, क्या चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उसका जब समीकरण बनता है माइंड के अंदर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो आपको खुद ही बोल देता है कि ये चीजें तूने नहीं करनी चाहिए। तो अभी स्मार्ट वर्क क्या बोलते हैं, अब मुझे अगली बार फिर से गाड़ी खरीदनी है बड़ी, तो मैं वो मिस्टेक्स नहीं करूंगा जो मैंने की, वो नलिफाई हो जाएंगी और वो चीजों का वॉल्यूम में बढ़ा दूंगा जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिला। वो मैंने किया तो क्या हो गया, अगर पहली गाड़ी खरीदने में मुझे 1 साल लगा तो अगली गाड़ी खरीदने में मुझे 3 महीने लगे, तब मैं बोलूंगा आई डिड अ स्मार्ट वर्क।